प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। पहले चरण में कुल 49 निकायों के लिए यह मतदान हुआ, जिसमें कुल 7,942 पार्षद प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। स्थानीय निकायों को जीतने के लिए दोनों ही दलों ने दावों और वादों भरा घोषणा पत्र भी जारी किया था। भाजपा ने 44 तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 25 बिंदुओं को जगह दी है। कांग्रेस घोषणा पत्र में कुल 25 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के दावे हैं कि सरकार के मौजूदा और पिछले कार्यकाल को जनता ने सराहा है, जिसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा। मैं तो ये कहूंगा 2/3 बहुमत आने वाली है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जो मुझे लगता है, एक तो सबसे बड़ा ये है कि जो कांग्रेस ने हरदम जो कहा है वो करके दिखाया है और कभी भी एक द्वेष भावना से काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि अधिकांश जो एक तरह का एक माहौल बना हुआ है, उसमें सभी जगह पर एक तरफा एक माहौल बना हुआ है और हमारे जिले के अंदर तो हम तीनों ही वोट बनाएंगे। जनता जनार्दन का हमारे साथ पूरा साथ है। उनका विश्वास कांग्रेस में है कि कांग्रेस जब तक सत्ता में रहती है, जहाँ रहती है वह कार्य करती है। तो हम सेवा भाव से कार्य करेंगे। आप 1 वर्ष में ही बहुत परिवर्तन देखेंगे। दूसरी ओर प्रदेश में विपक्ष में बैठी बीजेपी भी अपना अलग दावा कर रही है। बीजेपी ने इस बार अपने घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र नाम दिया है। इस दृष्टि पत्र में बीजेपी ने स्थानीय विकास को लेकर 44 बिंदुओं को शामिल किया था और मुझे बहुत अच्छा उत्साह लग रहा है। इस उत्साह को लेकर के मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने वाला है। की मेहरबानी से भारतीय जनता पार्टी के 5 बोर्ड भी बने और आज फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ 6ठा बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी बनेगा। जनता का फैसला सिरोधार्य होगा और निश्चित तौर पर अच्छी शहर की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को फिर दोहराएगी। यूं तो शहरी निकायों के चुनाव पार्टी केंद्रित न होकर क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित होते हैं, लेकिन कुछ सालों से देश में राजनीतिक दलों की सियासत का प्रभाव भी निकाय चुनाव पर नजर आने लगा है। हालांकि इस बार निकाय चुनाव के दौरान न तो भाजपा का राष्ट्रवाद चर्चाओं में रहा और न ही कांग्रेस का विकासवाद। देखते हैं इस बार जनता किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आवाज कट के आ रही है उनकी। हेलो।
देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव यानी कि 49 स्थानीय निकाय में मतदान का काम संपन्न हो गया है और अब कौन होगा निकाय का प्रमुख, इसका पता लगेगा आपके 19 तारीख के रिजल्ट से। आपने मजमून देखा। दो बातें यहां सबसे बड़ी दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी ने अपना दृष्टि पत्र भी जारी किया है कि विजन डॉक्यूमेंट जिसे कहें, वो साथ ही राज्य सरकार पे एक आरोप पत्र भी पेश किया है। दूसरी तरफ घोषणा पत्र। खैर, कितना इसका प्रभाव रहेगा, क्या रहेगा, ये तो वोट डल चुके हैं और जो प्रत्याशी हैं 7,949 प्रत्याशी, उनकी तकदीर ईवीएम में कैद हो चुकी है। 2105 इनमें से वो विजेता होंगे जिनको आपने चुना है। चले, हमारे साथ इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं, जयपुर के पूर्व महापौर भाजपा नेता। विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं। सुशील शर्मा साहब जयपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद हैं। सभी का स्वागत है। मैं सुशील जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले पूरा अगर ओवरऑल हम देखें, पूरा इलेक्शन कैंपेन आपने जाके भी आए हो, आपका शौक है इलेक्शन में जाके ने कहा कि कहां क्या कैसे चल रहा है। मुझे तो एक चीज बताइए कि इस बार जो वोट पड़ा है, मुझे नहीं लग रहा कि इतना कोई जबरदस्त तरीके से वोट गिरा है कि जिसकी वजह से कह सकें कि कोई लहर दिखाई दे रही है। लोकल बॉडी के चुनाव में लाइनें तो दिख रही हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा। तो आधार क्या रहा है लोगों का? वोट डालने से मोह भंग हो रहा है या फिर भरोसा उठ रहा है? क्या है वजह? देखिए, मैं आपने कहा कि आप जाते रहते हो, आपको शौक है। मैं देख के आया हूँ सीकर, झुंझुनू और नागौर 2-3 जिलों के अंदर मेरा मौका मिला। हालांकि समय कम था, ज्यादा नहीं ले पाए फीडबैक, लेकिन जब देखा वहां के लोगों से बातचीत करी, दे जाऊंगा पड़ जाएगा, मतलब किसको है क्या है, तो कोई हवा लहर किसी के नाम पर वोट या जैसे पार्टी के नाम पर वोट, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। क्योंकि लोकल चुनाव थे, लोकल मुद्दे वहां हावी थे। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि जो लड़ रहे थे, कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उनमें भी वो जो उत्साह पहले देखा जा रहा था वो उत्साह मेरे को तो नजर नहीं आया। 2-4 कैंडिडेटों से मैंने बात करी तो वो जो चार्म और उमंग जो होता था लोकतंत्र का, वो खत्म सा होता जा रहा था। और परसेंटेज ने तो बता ही दिया आज कि लोगों ने कितना प्रतिशत वोट दिया है। तो लोगों में एक जो उत्साह होना चाहिए या जो उमंग होनी चाहिए वो थी, दिखी नहीं। अब हमें ऐसा लग रहा होगा कि 3 तो बड़े निकाय इन्होंने वंचित ही कर दिए चुनाव से, तो उसका भी बड़ा फर्क पड़ा होगा, जयपुर, जोधपुर और कोटा का भी। क्योंकि राजधानी से जब कोई चुनाव की लहर निकलती है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो इतना जो दिखना चाहिए, जो एक लोकतंत्र के मेले के अंदर हम देखते हैं, इतना कोई हाय अल्लाह चुनाव में भी मेरे को ऐसा नजर आया नहीं कहीं। परसेंटेज ने तो बता ही दिया कि लोगों में रुचि नहीं थी जी। पता नहीं अब किस बार वोट दिया। चले, मैं कुलवाल साहब, मुद्दे का मेरा जो एक पॉइंट है यहाँ की, क्या मानूं इसे कि लोगों का वोटिंग के प्रति रुझान खत्म हो रहा है या पॉलिटिशियन से भरोसा उठ रहा है? वजह क्या है इसमें? वोटिंग क्यों कम हो रही है? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक ये मुझे वोटिंग कम का जैसा सवाल लग रहा है, क्योंकि इसमें वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ वोटिंग कम होने के कारण उसमें कई है। बेचारा जो मजदूरी करने वाले आदमी को आजकल शाम को बेचारे को पेट भरने के लिए उसको पैसा चाहिए। व्यापारी की दुकान पे व्यापारी की हालत ऐसी है कि वो दुकान से उठ के जाना चाहता नहीं, उसका मन इतना निराश और हताश है। क्या जो सब वर्गों के लोगों में अब जो चुनाव के प्रति उत्साह नहीं बचा, और ये उसी के परिणाम है कि वोट परसेंट कम हुआ है। और सवाल है कि आज जो इस प्रकार से अगर नगर निगम और नगर पालिकाओं के वोट कम पड़ेंगे तो अगले आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, इसको भी सभी राजनीतिक पार्टियों को देखना होगा। जनता में राजनीतिक पार्टियों के प्रति विश्वास बचा नहीं। घोषणा पत्र में जो घोषणाएं करते हैं सिर्फ वो घोषणाओं तक रहते हैं और घोषणाओं के बाद कुछ नहीं होता। योगेंद्र जी, अभी आपने देखा था, अभी 2-3 दिन पहले भी हम आपके यहाँ चैनल पे आए थे, कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आया था और भारतीय जनता पार्टी का भी आया था। मतलब चुनाव जब कल सुबह चुनाव प्रचार बंद होने वाला है, उसके 2 घंटे पहले इनका चुनाव घोषणा पत्र आता है, जो शायद उम्मीदवार तक भी नहीं पहुंचा वो कागज वो। तो जनता में अब इसलिए उत्साह, जनता काफी निराश है क्योंकि इस समय देश में जो लोगों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। और खासकर जो सर्व समाज है वो इस समय बड़ा, उसके मन में बड़ा आघात है। जब वोट दिए उन्होंने बहुत मेहनत की, मगर अब जो ये चल रहा है, ये जो भी चल रहा है खेल,
इससे काफी निराश और हताश। मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, वोटिंग परसेंटेज कहा तो यही जाता है कि लोकल बॉडी और पंचायत राज इनमें ज्यादा वोटिंग डलती है, लोकलाइज होता है काफी। लोग यह कोशिश करते हैं कि एक एक वोट मंगाया जा सके, इसमें वोट डाला जा सके, लेकिन वोटिंग के प्रति जितना उत्साह दिखना चाहिए, कतारें में देख रहा हूं, महिलाओं की लाइन भी देख रहा हूं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज सुबह सुबह का ठीक था, उसके बाद में ज्यादा बन नहीं पाया। बिल्कुल जैसा कि दोपहर तक लग रहा था कि वोटिंग परसेंटेज जो है 80 क्रॉस करेगा जी, और जैसा सभी चैनलों में लगातार कहीं 37%, कहीं 66% तक जो है दोपहर तक हो गया था, लेकिन शाम ढलने तक जो है वोटिंग परसेंटेज की जो सीमाएं आई, निश्चित रूप से ये निकायों के चुनाव में और पंचायत जो चुनाव होते हैं इनके परसेंटेज से काफी कम है। अब इनके कारण जो है मौसम के कारण है या जैसा इन्होंने कहा कि सब लोगों में उत्साह नहीं है, मैं नहीं मानता कि लोगों में उत्साह नहीं है या ये नहीं है, लेकिन कहीं ये चीज जरूर है कि अभी जिस तरीके से वार्डों का सीमांकन किया गया, परिसीमन किया गया, बहुत जगह ऐसी चीजें भी देखने को मिली कि जहां पर लोग गए, यहां तक कि जो है मंत्री लेवल तक के, पूर्व मंत्री लेवल तक के लोग जो है वहां पहुंच गए और उनके बाद उनका जो वो था चुनाव का जो केंद्र था, बूथ था, वो परिवर्तन हो गया, उनको बाद पता चला कि बूथ मेरा ये हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वो भी शायद इतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, इन चीजों की बात नहीं कर पाया जितना कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने जो है चुनाव के प्रति जो है एक रुझान रखा था कि वोट देना चाहिए, वोट इसका देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आजकल इन चीजों की एक प्रथा सी बन गई है कि जब तक हमको 2-3-4 बार कहा नहीं जाए या पता नहीं चले या कोई एक बने नहीं, तब तक हम वोट देते नहीं है। और जो बात अभी जो चुनाव हुए, सुशील जी ने कहा कि जो जयपुर जैसे बड़े निकाय में चुनाव नहीं हुए, इसका भी एक इफेक्ट हो सकता है कि क्योंकि बड़े चुनाव होते तो लोगों की दस्ती उस साइड रहती है कि भाई इतने बड़े जगह का जो है मेयर कौन होगा। कोटा में जैसे है जो है अपने उदयपुर जोधपुर में है जो है, तो ये 3 बड़े निगम जो है राजस्थान के जो है, इन्होंने चुनाव को आपने आगे किसका है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी वहां लोकलाइज तरीके से मेरे ख्याल में जो है कार्यकर्ताओं को निकालने का और ये करने का काम अभी एक समीक्षा होगी कि इसका इफेक्ट जो है क्या होगा, क्यों नहीं निकाल पाए। इसमें जैसे इन्होंने अभी आरोप लगाया कि रोजगार की दृष्टिकोण से भी लोग मुझे नहीं लगता, नहीं देखिए रोजगार दृष्टि से वोट पे नहीं, देखिए रोजगार दृष्टि से वोट का रोटी की लड़ाई। देखिए मैं कह रहा हूँ स्थानीय निकाय में, देखिए सुशील जी स्थानीय निकाय में हर एक को पता है कि ना तो स्थानीय निकाय रोजगार देने वाली पोजीशन पर है, ना ये है, क्योंकि जब ये जो मुद्दे हैं, रोजगार हैं या बाकी बड़े मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो है बड़े इलेक्शन में तो हो सकते हैं, लेकिन लोकल इलेक्शन का जो मुद्दा है, लोकल इलेक्शन का मुद्दा जो है सबको ही पता है। चलिए आप बता दीजिए क्या लगता है। मैं 2 चीज बताता हूँ सभी को। लोकल इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विधायक से रोजाना काम नहीं पड़ता किसी व्यक्ति को, लेकिन पार्षद एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लगभग मेरे ख्याल में रोजाना नहीं तो अल्टरनेट डेज तो कहना ही पड़ता है कि भाई हमारा जो है आप सफाई करा दीजिए, नहीं ये तो कम से कम जो है ये खुरुंजा टूट गया ये करवा दीजिए, एक रोड लाइट नहीं लग रही है तो ये लगवा दीजिए। मतलब आप देखिए इतने सारे काम हैं कि जितने सरकार के पास काम नहीं होते उससे ज्यादा काम जो है व्यक्ति के स्पेशली उनसे होते हैं, चाहे एक छोटा सा साइन कराना हो, चाहे एक छोटी सी कोई बात को हो, मतलब उस तरीके से लगातार जो है उससे वो अपना संबंध उससे बना रहता है। तो मेरे ख्याल में इस रूप में जो है इन चीजों को बजाय इतने बड़े मुद्दे के ये मुद्दे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, तो इन चीजों में ये है इफेक्ट है कि क्यों नहीं हो पाया। तो या तो इस तरीके से जो है प्रत्याशी उस चीज को नहीं निकाल पाए या कहीं प्रत्याशियों की कमजोरी रही या क्या कारण रहे, तो देखिए हाँ, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं। एक कारण जो मेरे को और नजर आया वो आया शादियों का, ये शादियों वाला सीजन है ना, इसमें मैंने 2-4-5 जगह वोट देना जी नहीं ब्याह में जाना है, तो इसका भी फर्क पड़ा कि शादियों का जो सीजन रहा इसका भी फर्क उससे इफेक्ट पड़ा है। क्या क्या जाना चाहिए, ये राजनीतिक दलों के साथ बैठ करके कमीशन को ये तय करना चाहिए कि एटलीस्ट ये देखा जाए वार त्योहार मैरिज ये सोचना ये नहीं हो, ऐसा लगता है क्योंकि हर बार मैं बात सुनता हूं, लेकिन मैं तस्वीरें कई बार देखता हूं दुल्हन डोली में बैठने से पहले वोट डालने जा रही है। कुछ लोग तो ये भी तो एक मैसेज है कि हम लोग बारात में जाने की फिक्र है, दुल्हन को वोट की पहले फिक्र है, वो वोट डाल के जा रही है, तो ये एक मैसेज ये भी तो ये मैसेज बढ़िया मैसेज है। वो दुल्हन कोई अपवाद के रूप में हो सकता है, सारे नहीं जाए, ना दुल्हन जाए, लेकिन अपवाद के रूप में चले जाते हैं जहां आप जैसे मीडिया चैनल में खड़ी रहती है तो दिखाने के लिए कि हम भी साहब शादी से पहले वोट डाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा बात है कि आपके घर में यदि शादी है तो निश्चित रूप से आपका पूरा परिवार उसमें ऊर्जा रहेगा और आपके बहुत सारे काम रहेंगे, तो आप वोट को प्रायोरिटी नहीं देंगे। लोकल चुनाव रहता है कि देखिए जाना चाहिए। योगेंद्र जी दूसरी चीज और है कि आप देखिए कि जो चुनाव के जो है जैसे अभी 49 निकायों के हुए, बाद में फिर आपने थोड़े चुनाव हुए, फिर उसके चुनाव हुए, मेरे ख्याल में निकायों के चुनाव जो है एक साथ होने चाहिए, जिससे कम से कम एक पूरा का पूरा जो टीम होती है, पूरी की पूरी जो गैदरिंग्स होती है, तो उसके प्रति जो है चुनाव आयोग भी एक अपना पूरा जो है निभा पाए कि भाई इनका प्रचार करें। क्योंकि अब आज जो चुनाव के लिए जो कुछ भी करे जा रहा है, यदि कोई सोशल मीडिया या कोई चीजें हैं, तो बहुत सारे लोगों को
राजस्थान के जो बहुत सारा प्रदेश है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 49 का मतलब ये हो गया कि लगभग 20-25-30% जो है लोगों को 33 लाख लोग हैं। मतलब आप देखिए 33 लाख वोटरों ने आज वोट डाला है, तो यानी कि जहां 5 करोड़ वोटर में से 33 लाख वोटरों ने आज वोट किया है, गांवों को छोड़ दे पंचायतों को, तो मेरे ख्याल में 2.5-3 करोड़ के आसपास का शहरी क्षेत्र है, उसमें से 33 लाख यदि गिनते भी हैं तो एक बहुत छोटा पोर्शन है। तो मुझे लगता नहीं कि उसका एक इफेक्ट जो है पड़ता है। तो सोशल मीडिया भी और ये सब लोग एक शांति तरह से रहता है, उसको देखता भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों को होना चाहिए कि स्थानीय निकायों के चुनाव जो है शहरी और ग्रामीण जो अलग अलग डेट में दो ही फेज में होने चाहिए, एक बार ग्रामीण के हो जाए, एक बार शहरी के हो जाए। और ये वो तो लगे रहेंगे पूरा, हम तो सारे चुनाव एक साथ कराने के मूड में हैं। आप तो वो भी देखिए, वो तो मैं कह रहा हूँ उससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। चलिए, खैर उत्साह की वजह ये बताई जा रही है कि लोग अपने अपने उलझन में। एक मैं सुशील जी आपके पास आना चाहूंगा। कुलवाल साहब ने एक बात कही अभी कि लोग रोजगार की फिक्र में हैं। पहले लोग चले जाते थे, अब नहीं जाते हैं। वो एक दिन की दिहाड़ी भी नहीं छोड़ना चाहता कि वह तो आपको अवकाश मिल रहा है, लेकिन आप अगर जयपुर में जॉब कर रहे हैं तो आप जाओगे नहीं, एक दिन की लीव नहीं लगवाना चाहोगे। ये बात ये मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई की इसका बड़ा भारी इफेक्ट है, क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं इस बात को। मान जाएंगे समय आने पर भी कि रोजगार की तलाश में लोग भटक रहे हैं, और एक दिन की मान लो 200-250 या 400 रुपए की उसकी दिहाड़ी वो छोड़ेगा तो उसका वो असर उसका एक हफ्ते का पड़ जाएगा। तो वो 7 दिन का नुकसान नहीं करना चाहता कि यार मेरा 400 रुपए का नुकसान आज होगा, खाली वोट ही देना है, तो वो वोट नहीं, तो वोट को प्रायोरिटी नहीं था, रोजगार को प्रायोरिटी। क्योंकि पहली बात तो मिलती नहीं, रोजगार मिल नहीं रहा है, और कहीं मिल जाए उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता। इसका बहुत बड़ा, इसी में नहीं, आगे आने वाले चुनाव में भी इसका फर्क पड़ेगा। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, रोजगार के दृष्टिकोण से और इकोनॉमी की हालत जो है देश की है, आर्थिक स्थिति से देश टूट रहा है, उसकी व्यवस्था इनको करनी चाहिए। परसों भी मैं आपके चैनल पर उनको कह रहा था, भाई ने एक्सेप्ट किया कि बात बिल्कुल सही है कि रोजगार के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पिछड़ रही है। स्टेट के पास तो क्या है, कहने को कुछ है ही नहीं स्टेट क्या, लेकिन फिर भी दोनों ही सरकारों को सोचना चाहिए कि रोजगार के दृष्टिकोण से नौजवान जो युवा पीढ़ी है बेरोजगार हो रही है, तो उसका बड़ा फर्क पड़ा। उसको कहता है कोई किसी को वोट दे दो यार, मेरे को तो ऐसी बेरोजगारी में घूमना है। तो वो वोटों के प्रति जो रुझान होना चाहिए, जो उसको लगना चाहिए कि वोट देने के बाद में मेरे को कुछ मिलेगा, तो मिला नहीं। और जो भी दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र और दृष्टि पत्र आए, उनमें कोई ऐसी बात थी नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं रोजगार देने को, निकाय चुनाव दे भी नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहीं इस बारे में इंगित ही नहीं किया, कहीं ना कहीं चर्चा ही नहीं की इस बारे में कि रोजगार से कुछ आपका जोड़ेंगे या आपको कुछ मदद करेंगे आपकी, ऐसा कुछ था नहीं कहीं। तो लोग, नौजवानों में रुचि नहीं थी। जी, मैं कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपके एक बड़ा एक एक्सपीरियंस है, पार्टी लाइन की बात नहीं है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस, आप लोग एक सीमित दायरे में चुनाव लड़ा आप लोगों ने, को बहुत ज्यादा वो नहीं कि जिसकी इच्छा है कोई लड़ना चाहता है लड़ लीजिए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी वो है। और बोर्ड बनाने की जहां तक बात आ रही है, क्या एक्सपीरियंस कहता है कि शहरी मतदाता है वो सत्ता पक्ष के साथ चलता है, या बीजेपी का एक जो बना हुआ है कि होरा बना हुआ है कि बीजेपी के साथ जाता है शहरी मतदाता, ये टूट रहा है? हालांकि पिछली बार ऐसा कुछ हो चुका है, तो क्या माने इसे कि सिटिंग गवर्नमेंट किसकी है उसके साथ जाता मतदाता? देखिए योगेंद्र, ये सच्चाई है कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, क्योंकि अभी तो शायद 1 साल उसको हुआ है, 4 साल अभी बाकी हैं, और जो चुनाव हुए, जो ये क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं, छोटे छोटे चुनाव होते हैं, वो चाहते हैं कि हम सरकार के साथ है कि अपना काम करवाएं। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये इस बात में सच्चाई है। और देखिए अभी रिजल्ट इनका 19 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। पहले भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे ख्याल से 750 जगह इनका कब्जा था, मेरे ख्याल से 194 है, उसमें से हमारे पास 145 से 150 में कब्जा था। इससे मुझे ये लग रहा है कि जो अभी जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छे रिजल्ट आने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए ये तो सच्चाई है, जब पंकज जी बैठे, सुशील जी वैसा बैठे, कोई भी बैठा हो, कि यहाँ के जो ये लोकल, ये एकदम छोटे चुनाव है, इसके लिए बजट कहा जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का ही हर बार का रुझान रहता है, ये हर बार ही होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल ये स्टेट गवर्नमेंट के आधार भी होगा। हाँ। अब बाकी जो अब नेता लोग जो बोल रहे हैं अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, जब 19 को रिजल्ट आ जाएगा तो भी स्वीकार कर लेंगे। तो अभी जो चुनाव वेट एंड वॉच, वो तो इसमें कोई डाउट भी नहीं है, और हमको एग्जिट पोल भी नहीं कर रहे, लेकिन अपनी अपनी बात कह रहे हैं। और ये बात सही कह रहे हैं कुलवाल साहब कि 19 तारीख का वेट करिए, 19 तारीख क्या कहती है। उससे पहले मैं जाना चाहूंगा एक बार वापस पंकज जोशी साहब के पास में। पंकज जी, बीजेपी के पास में क्या फीडबैक है अभी? जैसे कुलवाल साहब कह रहे हैं कि बजट स्टेट से जाना है, गवर्नमेंट से, तो लोग ये मान के चलते हैं कि विकास कराना है तो मेरे यहीं के व्यक्ति को आप चुनिए।
नहीं, देखिए योगेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि बजट में सरकार का जो है ऐसा नहीं होता कि इस पालिका को ज्यादा दे दिया जाए, इसको कम दे दिया जाए। ज्यादातर यदि आप बजट देखेंगे तो बजट का जो महत्वपूर्ण जो मद है, आमद की जो मद है, उसमें सबसे बड़ा जो है पैसा है वो चुंगी का रिएम्बर्समेंट है। जो चुंगी का रिएम्बर्समेंट होकर आता है वो पैसा सबसे बड़ा होता है, और वो बेसिकली डिसाइड जो है जब निगम बनी थी और चुंगी खत्म की गई थी तब वो डिसाइड हो गया था। उसके बाद से वो लगातार उस एक इंक्रीजिंग वे में जितना 10% 15% जो इंक्रीजिंग वे होता है वो सबके साथ बढ़ता है। तो उसमें कभी भी जो है दोबारा फेरबदल नहीं हुआ, ना तो जीएसटी के टाइम पे फेरबदल हुआ, ना ही बेसिकली कभी अदर जो जब ये रेट्स एंड टैक्सेस के रेट्स हैं उसके ऊपर हुआ। लगातार खाली उनका जो परसेंटेज है उस पर बढ़ता गया, और उसका पूरा का पूरा पैसा लगभग सभी जितनी भी निकाय थी उन निकायों में, ज्यादातर निकायों में से लगभग पैसा जो है सैलरी और बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें जो है ऑफिस एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाता है। तो मेरे ख्याल में योजनाओं का जो पैसा है, जो डेवलपमेंट का पैसा है, वो लगभग जो है उनके पास नहीं रहता। डेवलपमेंट का पैसा यदि आता है तो फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आता है थोड़ा बहुत उस पैसे से है, और बाकी जो योजनाएं केंद्र सरकार से आती हैं या अदर जो पैसा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कलेक्ट कर पाती है निकाय उस पे है। या आप तो देखेंगे तो बहुत सारी निकाय जो बड़ी निकाय हैं जैसे जयपुर नगर निगम है या ये आज की डेट में जो है क्योंकि लोन फैसिलिटीज बैंकों ने देना शुरू कर दिया तो लोन फैसिलिटीज पर भी आ गई हैं, ऋण पे भी आ गई हैं, तो आज की डेट में इनके पास ऋण भी है। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों से जो है पैसा आता है, तो ये मैं नहीं मानता कि इन चीजों का पैसे का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो चीजें, लेकिन इन चीजों का एक है कि आपने कहा कि सत्ता के पक्ष में, देखिए सत्ता के पक्ष में यदि लगातार देखेंगे तो जब जो है 2008 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, 2009 में जब हमने निकाय चुनाव हुए तो निकाय चुनाव में निकाय प्रमुख तो बन गए, बट बोर्ड की यदि आप गिनती करेंगे तो बोर्ड जो है उनसे जो है जो अभी पोजीशन 2013 में लगभग पोजीशन जो है तो भरोसा अभी भी आपको कि बोर्ड ज्यादा क्यों नहीं? मैंने कहा ना मुखिया भी चेंज हो गए, लेकिन अब की बार आपने क्या किया? चलो पंकज जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे, वोट आप कह रहे हैं कि ज्यादातर बोर्ड हम बनाएंगे, वजह क्या रही होगी? क्या मुद्दा राष्ट्रवाद का यहाँ पे चला? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ मुद्दे बहुत सारे होते हैं। देखिए हर एक आदमी का एक वो होता है कि राष्ट्रवाद का हो सकता है, देखिए कितना मुद्दा निश्चित रूप से माना जाता है, लेकिन कितना परसेंटेज उसका उस पर आया ही नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम जो परसेंटेज वोट जो आता है वो जो है लोकल इश्यूज के ऊपर आता है, लोकल व्यक्ति की पहचान पर आता है। क्योंकि जितने लोकल व्यक्ति तो कांग्रेस ने भी लड़ा होगा, इंडिपेंडेंट भी लड़ रहा होगा, आपका बागी भी लड़ रहा है। देखिए मैं कह रहा हूँ उस किन दो व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति की जो है छवि, उसका वोट बैंक, उसकी ये कौन सी है? क्योंकि देखिए जहां चुनाव लड़े, अब आप एक चीज देखिए कि जैसे नसीराबाद है, अब नसीराबाद के अंदर आप देखिए कि टोटल वोटर जो हैं वो 1050 है, और यदि 15-20 वार्ड हुए तो मेरे ख्याल में 50 से 60 4 वार्ड है, तो 1050 में 4 वार्ड है, 250 वार्ड का ये है। तो आप खुद देख लीजिए कि एक परिवार में 2 हैं, तो एक कॉलोनी जिसके पास में है, जो कॉलोनी का बंदा है, जिस कॉलोनी में अच्छे से रहता है या उस चीज को जानता है, 3-4 लाइनें जो है 200-250 वोट पे जो है उसका फैसला, 200-250 में से 100 वोट के ऊपर फैसला होना है। यदि 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो 75-100 वोट पे कैंडिडेट जो है डिसाइड होना है। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों पे सबसे बड़ा जो असर है वो लोकल का फर्क पड़ता है, पुराना जो बोर्ड रहा उसका भी इफेक्ट पड़ता है, उसके अलावा जो मुद्दे वहां के लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल चीजें हैं, उन चीजों पर भी फर्क पड़ता है कि वो मुद्दे जो है क्या वो रिजॉल्व करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, छवि पे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और उसी से मेरे ख्याल में स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं। लेकिन दूसरी चीज आप जो कहेंगे कि निकायों में चुनाव पार्षद से नहीं होगा, लेकिन देखिए पार्षद तो हो सकता है कि पार्षद तो ये जीते, लेकिन बात कहां होगी कि पार्षदों के बाद जो प्रमुख चुनाव चुनेंगे, बात वहां पर होगी कि बोर्ड प्रमुख बोर्ड में कौन है, तो गिनती वहां से शुरू होगी। हो सकता है कि कहीं ज्यादा हो, लेकिन तो मैं कह रहा हूं कि वहां इस चीजों को करने के लिए सरकार ने जो ये किया है कि पहले हमेशा एक दिन के अंदर जो है प्रमुख का चुनाव हो जाया करता था, 10 से 11 का टाइम होता था जिसमें नॉमिनेशन भरता जाता, उसी दिन जांच हो जाती थी। लेकिन अब हर बोर्ड में हर पार्षद को मुझे लग रहा है कि मेजबानी का अवसर मिलेगा कि उसे 6 दिन का जो है खातिरदारी कराने का, मेजबानी तो अगर पार्टियां करेंगी या जो चुनाव लड़ने वाला है वो करेगा, लेकिन ये 6 दिन का जो समय है इसमें ये जरूर है कि हाउस ट्रेडिंग और पैसे का जो है बोलबाला बढ़ सकता है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं, इसी मुद्दे पर बने रहिए आप जन टीवी के साथ। मैं 49 निकाय के लिए हुए मतदान संपन्न हो चुका है, और छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ भी दिया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसी बड़ी वारदात या कोई घटना नहीं मिली है। भिवाड़ी में कुछ बदमाशों को पकड़ा है जो किसी प्रत्याशी के समर्थन में आए हुए थे, हरियाणा के वो बदमाश बताए जा रहे हैं। और पुष्कर में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आई, एक मशीन के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने सिंबल कमल का फूल
और बीजेपी के प्रत्याशी के सामने हाथ का निशान। आप सोच सकते हैं कितना मजा आया होगा उन लोगों को देखने के बाद कि क्या हो रहा है ये सब चीजें। रुकवाया वहां पे मतदान उस बूथ पे और फिर आगे जो भी सॉर्ट आउट प्रशासन का रहा उसमें। चलिए श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, पूरे ओवरऑल इलेक्शन को देख करके क्या लग रहा है आपको? देखिए योगेंद्र जी, आज मैं दिन भर भी देख रहा था कि 3 नगर निगम है, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, तीनों में घमासान की स्थिति देखने को मिली। और क्योंकि बीजेपी पुराने शासन 25 साल से 22 साल से शासन कर रही थी वहां पर, तो निश्चित रूप से जब मैं विजय जी को सुन रहा था तो कह रही थी कि इनके तो बीच में तो इनके इतना विवाद हुआ कि निर्दलीय कोई बन गया, इनको हटना पड़ा। तो और जो विकास काम में 60 से 65 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई, लेकिन सड़कों की स्थिति तो डामाडोल रही, मतलब भ्रष्टाचार की वो हर जगह देखने को मिली। भरतपुर में कहें तो भरतपुर में तो अब ये इनके आप क्योंकि एससी का वार्ड क्लियर हो गया और वहाँ जो सांसद का चुनाव कांग्रेस का लड़ा था वो आज पार्षद का चुनाव लड़ रहा है और मेयर के तैयार है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ आरएलपी भी जो थी, सुभाष गर्ग बार बार हल्ला मचा रहे हुए थे कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किन बाजू स्थितियों में क्या कुछ हुआ वो सब चुप हो गए। विश्वेंद्र भी आज लाइन में लग करके वोट डाल रहे थे। बाकी जगह भी देखा तो प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया कह रहे थे कि हम उन्होंने वोट डाला, उन्होंने भी दावा किया कि हम जीतेंगे, तो विजय जी ने कहा हम भी जीतेंगे। तो जीत के दावे तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन निर्दलीय इन दोनों का दावों का पोल खोलेंगे क्योंकि दोनों तरफ के बागी व्यापक मात्रा में खड़े हुए और इन दोनों का खेल बिगाड़ने में हो रहे हैं। जैसे तरह से पंकज जी कह रहे थे कि 7 दिन का टाइम दे दिया, 6 दिन का, लेकिन इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक शब्द नहीं कहा, अपना विरोध नहीं जताया, लिख करके नहीं दिया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि पहले राजनीतिक पार्टियों को बुला के बात की थी, उस वक्त उनकी तरफ से कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए आप कहते कुछ है क्योंकि टाइम तो आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे थी, उन्होंने उनको बनाया, राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर है, उन्होंने नियुक्ति की। अगर उनकी नियुक्ति को क्योंकि उनको इन्होंने साइडलाइन कर दिया। अभी इस पूरे चुनाव में उनको ऐसा दिखाया गया कि वो तो है ही नहीं प्रदेश की। अब 2 केंद्रीय मंत्री दिख रहे थे, वोट डाल रहे थे, एक केंद्रीय मंत्री तो वोट डाल करके वो तो बड़े, और खुद प्रदेश अध्यक्ष चारों तक घूम रहे थे। लेकिन जिसने शासन किया 5 साल तक, जिसने सब कुछ दिया और सब कुछ बताया, उसको कहा कि तुम तो चुनाव के लायक नहीं हो, तुम बातचीत नहीं कर सकते, तुम रह नहीं सकते। भाई प्रचार प्रसार नहीं करती तो उनको राय तो लेते, राय भी नहीं ली गई और इस तरह से उनको दरकिनार कर दिया गया। तो इसका कहा जा रहा है बिजी थी वो? नहीं, बिजी नहीं थी वो। देखिए भावड़ा जी से मिल रही थी, कभी राज्यपाल से मिल रही थी, कभी किसके पास जा रही थी। बिजी होती तो ये ऐसे कोई लंगर में रोटी खाने जाती, सब कुछ जा रही थी, लेकिन पार्टी कार्यालय में नहीं जा रही थी और भागवत की कथा नीचे बैठ के सुन रही थी, सबको सोफे पे बैठे हुए थे। तो ये कहना कि बिजी थी, नहीं बिजी नहीं थी। उनको ये लग रहा था प्रदेश अध्यक्ष जी को इनके नए बने कि कहीं उनको साथ ले लिया तो मेरा कद तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अभी नया नया आया हूँ सामने और मैं अपने अस्तित्व को नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि वो तो चुनाव प्रचार कराने जा रहे थे तो वहाँ स्वागत सत्कार होता, तो उनको कह रहे थे भाई स्वागत सत्कार छोड़ करके कार्यकर्ताओं की सुनो, कार्यकर्ताओं को एकमत होने की प्रयास करो। हर जगह माला पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आप अध्यक्ष बने हुए, अब तो टाइम भी बीत गया, आपने सार्वजनिक अभिनंदन भी करा लिया, तो भी आप बैंडबाजी और सब कुछ बजवा रहे हो। तो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जिस प्रकार का भाव देखने को मिलना चाहिए था, मेरे को नहीं लगता जी। तो कुल मिलाकर के बागी गणित बिगाड़ सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है? देखिएगा टॉक में तो क्या हुआ, टॉक में इन्होंने 2 जगह पर, एक तो 18 साल से कम को दे दिया, 21 साल से कम को, उसको पता ही नहीं पड़ा, वो इनका एन वक्त पे दूसरा तैयार नहीं हुआ। एक जगह ऐसा हुआ कि वहां पर इन्होंने ऐसे को दिया जिसका कि प्रत्याशी में कुछ गड़बड़ थी और वो निर्विरोध 2 कांग्रेस के निर्विरोध निर्वाचित हो गए टॉक से। तो ये स्थिति क्योंकि पहले से टाइम पे मिलता था, ये तो सिंबल भी लास्ट में जाके। मैं एक बार बताऊं सर, टिकट चयन के लिए एक्सरसाइज बीजेपी ने ज्यादा की है कांग्रेस से, तो भी स्थिति हो रही है कि आप बैठकों के दौर चले, पर्यवेक्षक हर जगह पे गए चले। पहली बार ऐसा लगा कि प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट बांटने के लिए बैठे, कभी नहीं बैठता प्रदेश अध्यक्ष। पता नहीं इनके इस बार क्यों प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा लग रहा था कि मेरे बिना टिकट ही नहीं बटेंगे, जबकि होता था कि भाई अपने नहीं। प्रदेश अध्यक्ष कोर कमेटी है इनकी इलेक्शन से जुड़ी, वो तो आई थिंक पंकज जी बैठती है हमेशा। मैं बता दूं आपको कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब प्रदेश अध्यक्ष जी जो है केवल और केवल कुछ टिकटों के लिए बैठे हुए हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो अब तक के चुनाव जितने भी हुए, चाहे 2013 के हुए हों, चाहे 2014 में हुए हों, जितने भी चुनाव हुए 14-15 में जो चुनाव हुए हैं, उन सब चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति के बिना एक भी टिकट नहीं गया है।
सारी सहमतियों पे सब पे जो है लगातार बैठ के 24 घंटे तक बैठ के लगातार रहे, जहां बैठ करके पार्टी कार्यालय में जो है रात तक जो है लिस्टें फाइनल हुई। पहली बार निकाय चुनाव में ऐसी बार हुआ कि हम लोगों ने जो है उस कमेटी में वसुंधरा जी को बिठा लेते तो क्या दिक्कत? किसमें? उस कमेटी में तो वसुंधरा इस बार कहां केंद्र ने किया? किसमें? सांसद उस कमेटी में 11 लोगों की जो कमेटी बनी, अरे भाई कौन लोग थे सर? कौन से सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसमें से? देखिए बताइए ना मुझे, कौन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अरे सर, जब केंद्रीय मंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री से नहीं है सर, उसका क्षेत्र था इसलिए था। जिस क्षेत्र से आदमी नहीं था, बोरा जी नहीं थे, बोरा जी का क्षेत्र नहीं था तो नहीं था, लेकिन जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ यदि धौलपुर में चुनाव होता, जोधपुर में कहाँ चुनाव हो रहे थे जहाँ पे उनको बिठाया गया? जोधपुर में, फलोदी में और पाली में चुनाव होना, जोधपुर के उसमें आता संभाग में, पाली में थोड़ी नहीं तो, लेकिन वहां का जो वो बैठे सर। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसा देखिए ये जो आप फैला रहे हैं ना इन बातों को, इन चीजों को, देखिए पार्टी में कहीं चीज का वो नहीं है, और पार्टी में क्या स्थिति में देवीलाल सिंह भाटी इनके कब तक दिखा रहे हैं? विधानसभा साथ थे क्या? लोकसभा में साथ थे क्या? अरे नहीं, विधानसभा में साथ थे क्या? लोकसभा में साथ थे क्या? जब साथ थे कहा? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं? विधानसभा में चुनाव चुनाव लड़ा, बीजेपी से चुनाव लड़ा। अरे भाई अलग थे, आपके अलग थे। अरे भाई उनको टिकट नहीं मिला ना, उनको टिकट नहीं मिला था। चुनाव लड़ रही है। उसके बाद में लोकसभा में उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, लोकसभा में उन्होंने विरोध किया, क्या पड़ गया? देखिए मैं कह रहा हूं, और लेकिन एक चीज ना, यहाँ तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि टोंक में जहां से दो निर्विरोध चुनाव हो गए, वहां से जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो वहां के सांसद हैं, वो गए क्या एक बार? विधायक है, सांसद नहीं है। सॉरी, विधायक है, मंत्री हैं, वो गए क्या वहां पर? कहाँ पे? वो जानते कि मेरे प्रतिनिधि कर लेंगे काम। यही कह रहा हूँ ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े नेता जाने चाहिए और इनके प्रतिनिधि जीत लेंगे। मैं कह रहा हूँ, अरे आपका जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ रहा, युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ रहा, महिला मोर्चा की चुनाव लड़ रही। आपने कहा कि जो लोग लोकसभा का चुनाव रहे तब तो नहीं आपको। मेरा ये मानना है कि देखिए पंकज जी, मेरा ये मानना है, आपको मेरा ये मानना सुनिए, आपको यदि ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है श्याम सुंदर जी, आपको ऐसा नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी की ये है, तो वसुंधरा जी पूछिए आप कि उनकी वक्त उतनी है जितनी पहले थी। आपके पूछने से नहीं होगा, वसुंधरा जी की वक्त उतनी है जितनी पहले थी। और मैं फिर कह देता हूँ आपको, पार्टी में जो है हमारे यहाँ पर जो है ये चीज नहीं चलती जो कांग्रेस में होती है कि इनकी वक्त खत्म हो गई तो चले गए। देखिए मेरा एक मानना है, मेरा एक मानना है, एक बात सुनिए, सब दिख रही है सर। पंकज जी, मेरा ये मानना है कि आप उदाहरण मानिए कि आपको ध्यान होगा कि फॉर्मर स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर भरत सिंह वार्ड पंच का चुनाव लड़े थे, आपको ध्यान होगा जी, जब हार गए थे। तो सांसद अगर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो देखिए इश्यू कुछ भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है कि आप पंचायती राज और निकाय को भी ऐसे लोग चुनाव लड़के एक मैसेज देके मजबूत हो रहे हैं। उसके अलावा वो पंच बनने के लिए नहीं बने थे, वो अपनी पत्नी का कामकाज पंच होने के नाते देख सकते, उनको आजादी होती है, पति होने के नाते नहीं देख सकते। सरपंच बने थे, चामन से देखेंगे तो विधायक के बाद में वो वापस चुनाव लड़े थे और बाद में निबाड़ा में लड़े। पहले सांसद थे, वो चुनाव हार के आ गए थे, हरीश कुमार जी रहे थे। पाली ये देखिए, ये व्यक्ति के ऊपर है, उसकी यदि इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ना है और पार्टी लड़ाती तो लड़ लेता है चुनाव में, ये कहीं भी वो चीज नहीं है। और सुशील जी आपका सवाल पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने श्याम जी ने अभी कहा पूरे चुनाव में वसुंधरा जी दिखी नहीं, क्योंकि मैं तो विद्यानगर में रहता हूँ तो वहाँ खुद उन्होंने नीचे और कार्यकर्ताओं से मिली है। वसुंधरा जी का देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत साहब भी जब एक्स चीफ मिनिस्टर थे कहीं लोकल बॉडीज के इलेक्शन में गए होंगे। कमेटी में तो हो ही सकते थे, कमेटी में तो हो सकते 11 आदमी पार्टी कमेटी में पूछ के बताइए आप, यदि समय है तो देते हैं और समय यदि नहीं हो सकता नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मैं इन चीजों में नहीं रुचि नहीं है। देखिए रुचि की बात नहीं है, देखिए जिन जिन आदमी को जो लगा था बहुत सारे काम है इस पार्टी के पास में, जब एक चीज मुझे बताइए, चुनाव सुनिए ना, बहुत काम किया है, 5 साल मुख्यमंत्री रही है, तो रहे तो उनके नाम से उनके काम के वोट मांगे, उनको नहीं जाने दिया।
नाम तो काम में आपने पूछा नहीं लगा। आप ये बताइए, आपकी फोन पे बात करते हैं, फील्ड में गया, आपने तो फोन पे बात कर लिया, विद्यानगर में मिले हम, तो आपको कहा गया मैडम ने ऐसा अशोक गहलोत जी जब एक्स चीफ मिनिस्टर थे, आपको याद है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में कहीं गए हों, वोट मांगा हो, तो वसुंधरा जी भी वही कर रही हैं, क्या हुआ उसमें? अजी बड़े नेता है और पार्टी की तरफ थोड़ा सा मैसेज भी चला जाए तो बहुत सारे नाम मैं आपको अभी भाई साहब ने बताया, उन नामों को सक्रिय कर सकती थी और उसका बहुत फर्क पड़ता। वो तो 19 को रिजल्ट आ जाए तो अभी क्यों डाउट हो रहा है? यदि मोदी जी कुछ करेंगे तो साहब राष्ट्र के छोटे चुनाव के लिए आप आगे, और यदि नहीं जाए तो दिक्कत है, आप आगे बड़ी अच्छी पोजीशन है आप लोगों को। ये भी आरोप लगता है कि इतने बड़े चुनाव में आई क्यों आप, और नहीं आई तो ये भी पूछने की जरूरत है सब क्यों नहीं आ रही है? क्या पंकज जी मेरा छोटा सा सवाल है, कुछ मुद्दे थे आप लोगों का दृष्टिपत्र, उसकी तो स्थिति ये थी, मैं केवल आपके दृष्टिपत्र की नहीं कह रहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र की भी, कैंडिडेट को मालूम नहीं था कि हमारा कोई विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है, या फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो प्रत्याशियों को पता नहीं था क्या क्या अनाउंसमेंट है, पहुंचे नहीं, बहुत विलंब किया आप लोगों ने, उनका तो अपना एजेंडा था। कोई ऐसे इश्यूज थे, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही थी कि राष्ट्रवाद हमारा प्रमुख मुद्दा होगा, कुछ ऐसा रहा, उसके आधार पर चुनाव लड़ा? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको बेसिकली देखिए जो वोटर है जिनको डायरेक्टली कोई इफेक्ट करता है तो करता है, अदरवाइज देखिए जो जितना भी वोटर होता है, हर एक आदमी आज के डेट में बहुत समझदार है इस चीज को कि हर एक चुनाव को समझता है, तो इस चुनाव में देखिए लोकल मुद्दे भी को देखता है, वो राष्ट्रवाद के दूसरी चीज है कि देखिए मैं कह रहा हूँ आपको घोषणा पत्र इसलिए जारी किया था। ये देखिए आपको विवाद का विषय था कि हम किसी की फोटो छापने लायक नहीं रहे, ना तो अध्यक्ष की छापी, ना आपके प्रधानमंत्री जी की छापी, ना किसी की तो छापते, जबकि उन्होंने सब अरे आप छाप देते थे, छाप देते थे, श्याम सुंदर जी फोटो तो छोड़िए, फोटो तो छोड़िए, फोटो नहीं, बात तो सुनिए आप, लग रहा है आपको बिल का श्याम सुंदर जवाब दे दो, श्याम सुंदर जी इतना सा सुन लीजिए कि ये तो फोटो की तो बात बड़ी हो जाती, आप तो देखिए हालत ये थी कि हमारा एक कलर जो है साइकिलों पे हो गया था, अभी परसों पेपर में पढ़ा तो साइकिल कलर गलत नहीं किया, साइकिल का कलर आपने अपना कलर बना के रख दिया, मतलब कलर भी हमारा हो गया, और क्या सूर्य को अर्घ देने से कौन सा कलर किया आपने? साइकिल का अर्घ देने से कौन सा कलर किया? काला कलर किया क्या? नहीं, सूर्य का अर्घ वाले कौन सा कलर था? छत कैसे बनाई थी आपने? श्याम सुंदर की छत कैसे बनाई थी? छत के ऊपर अर्घ किसको दिया था? छत के ऊपर अर्घ किसको दिया था बताइए? छत के ऊपर अर्घ किसको दिया था? छत के ऊपर सूर्य का अर्घ को किसने दिया था? पहले भी दिया होता तो मैं मान लेता शाम से है, सरकारी है, हम फिर अरे काला भी हमारा है, भगवा भी हमारा है, काला शाम भी हमारा है और भगवा भगवान भी हमारा है, क्या चेंज करते हो? फोटो से मत देखिए, कलर से देखिए, आप मैं कह रहा हूँ इन चीजों को मत करिए, ये तो बार बार उठाते रहेंगे लोग, और देखिए वैसे इसको दृष्टि विजन ही मानिए, इनका विजन है ये, और यहाँ में फोटो जरूरत नहीं, ये दिखाने के लिए विजन आ जाता फिर उसमें, ये दिखाने के लिए देखिए बहुत सारे लोग जाएंगे, और अभी आगे मैं क्या कह रहा हूँ आपको सारे दिखा दिए उन्होंने, रॉबर्ट वाड्रा जी रहेगा इसमें, अरे ऐसी सुरक्षा बात थी उनको, सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरा छोटा सा सवाल था सर कि राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा इस चुनाव में? देखिए मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए लोग सारे सुने पंकज जी को बोलने दीजिए, सारे मुद्दे रहते हैं, न केवल राष्ट्रवाद, मैं कह रहा हूँ इस चुनाव में ये भी रहा होगा कि राम मंदिर के लोगों के मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया होगा, मैं कह रहा हूँ आप हटा नहीं सकते। राम मंदिर में आपका क्या रोल है? नहीं आया नहीं था तो आपके पास क्या रोल था? कोर्ट का निर्णय आपके क्यों नहीं कराया? आप कहां गए थे? 17 साल चल रहा था, मतलब निर्णय आ रहा है, जी केंद्र सरकार ने निर्णय कराया, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, केंद्र सरकार ने निर्णय किया, न्यायालय का सम्मान करते हैं, आप कहते तो आपका विरोध कर लेते, तो लोग तो ये न्यायालय का लोग तो ये कह रहे हैं, तो ये आप ये मान लीजिए कांग्रेस ये कहते हैं कि राम मंदिर जब बनेगा तो हम जो है अयोध्या जाएंगे क्या? शिवसेना जाएगी क्या? स्वागत किया करेंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। आज आपको चुनौती देता हूँ आपको कि यदि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी यदि जो है राम मंदिर का जिस दिन मंदिर का मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारा मोदी जी जो है आप तो चालू करने सारे चालू करना, अरे मैं कह रहा हूँ सारे जाएंगे, अरे महाराष्ट्र में सरकार बन रही है,
सुशील जी, महाराष्ट्र में सरकार बन रही है, एनसीपी ने, कांग्रेस ने कहा है कि आप जो है राम मंदिर मुद्दे को जो है आप जो है नहीं छुएंगे। अरे आप देखिए, कल का पेपर देख लीजिए सर, हिंदुत्व राम मंदिर, अरे भाई आपके हिंदुत्व के जो छवि है, क्या कहलाएंगे, मंदिर के पर्यटन स्थल बना रहे हैं वहां, पर्यटन स्थल बन रहा है वो, नहीं पर्यटन स्थल बन रहा है, आप कह रहे हैं पर्यटन स्थल बनेगा वो, नहीं राम का मंदिर पर्यटन स्थल बनेगा, कैसे की बात है यार, पर्यटन स्थल बनेगा, धार्मिक पर्यटन स्थल, उसका नाम धार्मिक, आपने पर्यटन स्थल जा रहा है, कितने सारी योजना है, अच्छी बात है। पर्यटन स्थल पे क्या होता है, आपने पर्यटन स्थल पे आपने क्या कराया था, आप तो उम्र में बिल्कुल करते हैं, सारी दुनिया देखने जाएंगे भाई, उनका कहने का मतलब ये धार्मिक सोचिए, धार्मिक आपको पंडित पंडित हो गए, पर्यटन क्या होता सर, बिल्कुल क्यों हो गया, अगर उसको देखने के लिए व्यक्ति मेरे रिक्वेस्ट से सुनिए, अरे सर मूर्ति पर्यटन स्थल बड़ा, राम की मूर्ति बढ़ेगी तो लोग देखने जाएंगे, मतलब हिंदू मुसलमान भी जाएंगे, एक नेताजी राम का आदर करते हैं, राम की मूर्ति को आप किसी व्यक्ति विशेष की मूर्ति से मत जोड़िए सर, मेरी बात बना रहे हो आप, फिर तो बननी नहीं चाहिए, सड़क पे बननी नहीं चाहिए, वो मंदिर में ही बननी चाहिए, फिर क्यों बना रहे हो, सार्वजनिक जगह पर खुले में, कहां पर, अयोध्या में, सार्वजनिक कौन सी बन रही है, अरे आपको पता ही नहीं सर, बहुत बड़ी मूर्ति बनाने का ऐलान कर दिया योगी जी ने, अरे भाई राम की मूर्ति कहाँ, राम कहाँ की बात कर रहे हैं आप, सर मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे राम की मूर्ति कहाँ स्थापित होगी, अरे सर मूर्ति बनाए, मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी, अरे सुन जाइए सुशील जी, मैं क्या कह रहा हूं आपको, हम एक खाली हमारा धर्म है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा जगह पर होती है, लेकिन हटने के बाद उसकी मूर्ति नहीं करवाई होती, हट नहीं सकता वहां से, तो भाई जी तो बना रहे हैं, अरे सर फिर आपके वो बात कर रहे हैं, अरे एक बात मुद्दे पे आ गए सर, मुद्दा नहीं है मेरा, सर मुद्दा नहीं है, प्लीज ये मुद्दा नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है सर हमारा, आपने जिक्र कर दिया, इस वजह से ये थोड़ा उबाल आ गया, और रही टूरिस्ट कहीं भी जा सकता है, उड़ीसा में जाते हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भी जाते हैं, तो वो वहां पे जाके अपने समुद्र का आनंद भी लेते हैं, सरयू का किनारा भी देखेंगे। मैं कुलवाल साहब के पास में आना चाहूँ। कुलवाल साहब, मुद्दा रहा कोई कुछ लगा कि घोषणा पत्र, दृष्टि विजन या राष्ट्रवाद, इस कोई मुद्दा लगा आपको? देखिए योगेंद्र जी, सवाल है कि मैंने ये कहा है दोनों के पार्टियों के घोषणा पत्र जो है ये पंपलेट के रूप में काम आ रहे हैं। कैसे? आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश के प्रधानमंत्री अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये लिख रहे हैं सशक्त भारत। इनका जो घोषणा पत्र नहीं, कहां लिखा है, क्या लिखा बोले, भारत नीचे पार्टी ऊपर है, तो भारत से ऊपर पार्टी नहीं है, भारत पहले हमारा। ये इनकी गलती है, ये पंकज जी बोले कोई बात नहीं, सुधार लेंगे गलती को हम। तो इस प्रकार की बात पार्टी लेवल पे देखिए, आज जो विषय है वो निकाय चुनाव के ऊपर है, और निकाय चुनाव में योगेंद्र जी मैं आपको बता रहा हूं कि पहले से कम सीटें, कई आधी सीटें भी रह जाए भारतीय जनता पार्टी, तो मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। क्यों ऐसा, क्यों आधार क्या लग रहा है? देखिए मैंने भी कहा ना आपको, देखिए जितने छोटे चुनाव उतना ही सरकार के पक्ष का। देखिए अभी ये राजस्थान की सरकार का दुरुपयोग नहीं करती, उपयोग करती है निश्चित रूप से। ये तो ये बोलेंगे, मैं थोड़ी बोलूंगा बात मैं नहीं बोलूंगा ना। देखिए जिसकी सरकार होगी वो सब यूज करेगा, साधनों का उपयोग करके हमारे को हराने के ऊपर तुली हुई है, और वो तो 19 के बाद बोलेंगे ना, अभी बोलेंगे, पहले बोल गए, पहले बोल गए क्या बात, कोई इनकी इच्छा बोल जाए। मैं ये जो चुनाव है, ये निकाय चुनाव, जो सरकार जिसकी सरकार होती है, और इस सरकार को भी 4 साल का समय चलाने का, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि सरकार के पक्ष का वोट पड़ेगा। और जो ये कम वोटिंग हो रही है, इसके बारे में कोई पार्टी बात करने की तैयार नहीं है। 70% मतदान हो नहीं, इससे भी ज्यादा होना चाहिए इसका। नहीं, कई जगह 83 भी पहुंच गया, पुष्कर में शायद सबसे ज्यादा रहेगा, 83 पहुंच गया। तो इसलिए अब जो भी चुनाव है, इसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो भाई इतना ही कहेंगे, भाई मतदान जो हुआ, जो व्यापारी वर्ग है और जो गरीब लोग हैं, उन्होंने अपने मत का प्रयोग कम से कम कर सके। चलिए सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा।
कुछ मुद्दे रहे, आप गए भी थे कई जगह पे, मुद्दे रहे कुछ जिसके आधार पे लोग वोट डाल रहे हैं, मुद्दों पे कुछ चर्चा कर रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊं कि चर्चाएं तो सारी होती थी, राष्ट्रवाद की भी चर्चा होती थी, राम मंदिर की भी जो नया फैसला आया था उसकी भी चर्चा तो थी, लेकिन उस पर वोट पड़ेगा का ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे ना वो लोकल समस्याओं से इतने ग्रसित हैं और मेरे हिसाब से ज्यादा रुचि उन्होंने दिखाई नहीं अब की बार चुनाव में। वोट तो डाल दिए होंगे लेकिन उनके अपनी समस्याओं से नहीं निकल पा रहे थे बाहर, तो कहाँ वो वोटों की बात करें और कहाँ क्योंकि पार्टियों को तो ऐसा लगता है कि हमारी फेवर में है ये भी, लेकिन जब इंडिविजुअल उनको देखते हैं तो किसी पार्टी का ऐसा मेरे को विजन वहां दिखाई नहीं दिया कि सरकार के जरूर कैंडिडेट ये बार बार कहते सरकार हमारी है और हमें वोट दोगे तो हम जीत के आएंगे, ये उनका एक था। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको बार बार ये कहना था कि सरकार हमारी रहेगी 4.5 साल, पैसा हम हमारे नेता ऊपर बैठे हैं, आप हमारे को करो तो हम आपको कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। लेकिन इनके पास में तो खैर बीजेपी के पास तो सिर्फ राष्ट्रवाद के अलावा और कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि इनके बड़े नेताओं को तो आपस में खींचतान से ही पार नहीं पड़ रही थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि खींचतान, किसमें खींचतान लग रही थी? क्या मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री होकर घूम रहे थे सब पूरे प्रदेश में। देखो इस चुनाव में तो मूल रूप से मुख्यमंत्री की दावेदारी करने का सबसे ज्यादा। चलिए अब तो मुद्दे की बात करिए, बीजेपी कांग्रेस का कोई मुद्दा रहा पूरे चुनाव को अगर आपने देखा? देखिए निश्चित रूप से स्थानीय चीजें प्रभावित हुई वहाँ पर, और ये भी बात सही है कि कहीं तो इनका बहुत जगह तो इनको भी मिलेगा, बहुत ऐसा नहीं, लेकिन जो निर्दलीय जो इन दोनों की स्थिति खराब करेंगे और बोर्ड बनाने में जो निर्दलीय के खिलाफ बागी सबसे बड़ी बात बागी तो है, बागी निर्दलीय का मतलब बागी है, दोनों के बागी खूब चुनाव लड़े और बहुत जगह इनको हार मिलेगी उनको हार मिलेगी, दोनों तरफ ऐसी स्थिति बनी कई जगह। तो प्रमुख बीकानेर में तो बनाने करने का सारा देवी सिंह भाटी करेंगे, 48 जगह उन्होंने खड़े किए कैंडिडेट। लेकिन मतदाता वोट कितना देगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो हरा तो देंगे ना, वो सबसे बड़ी बात है, हरा ही देंगे तो बात ही खत्म होगी। अब बीडी कल्ला करे थे कि हमने बहुत तरीके से काम किया है, इनके तो आपस में खुद ही केंद्रीय मंत्री कारगर तरीके से नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि देवी सिंह भाटी और आपके बीच में विवाद है इसलिए नहीं देंगे, तो बहुत जगह पर हालत खराब हुई है और ये खुद ही कह रहे हैं। चलो ये तो तय 19 तारीख को हो पाएगा कि क्या पोजीशन रहेगी, लेकिन पंकज जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी ओवरऑल कुछ इस इशू पर आप कहना चाह रहे थे अभी? नहीं देखिए, मैं तो खाली इन्होंने जो पूछा कि सशक्त भाजपा सशक्त भारत का ऊपर भारत और नीचे भाजपा है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि सशक्त भारत कब बना, ये जो इसका लेख है ये है कि यदि भाजपा जब मजबूत हुई तो जो है भारत मजबूत हुआ। नहीं, भारत से बड़ा भाजपा नहीं है। देखिए पंकज जी भाई साहब, ये गलत बात है। भारत पहले है, पार्टी उसके बाद में है। बीजेपी है जब सशक्त बना भारत, क्या बोलना चाहते हो आप? नहीं देखिए पार्टी से बड़ा है क्षेत्र सरकार। 80 में बनी बीजेपी, 80 में बनी बीजेपी। भारत का बनी नहीं कर रहा, हमने सशक्त भारत दिखाया। मैं तो कह रहा हूँ भारत आप बीजेपी कब बनी? 80 में बनी। बीजेपी देश में कब उदय हुई? 1980 में हुई। 1980 के पहले भारत था ही नहीं। किसमें? ये कहा हमने आपको? नहीं सशक्त पार्टी को ऊपर लिया है, भारत को नीचे कर दिया, यही तो हमने कहा आपको। तो हमने तो हिंदुस्तान भी कहा, भाजपा हमने हिंदुस्तान भी कहा, हमने तो हिंदुस्तान भी कहा, हमने तो हिंदुस्तान भी कहा क्या? 42 पार्टियों को क्या होगा? तो 42 पार्टी चल सकते हैं आप एक इंडिया। हमने क्या कहा आपको? देखिए 50 साल बाद जो है सरकार जो है, ऐसी सरकार पहली बार आई है 50 साल में कि जिसकी पहली सरकार होने के बाद दोबारा जो है बहुमत में उससे ज्यादा बहुमत से सरकार आई है। ये भी जो है सत्य है इस बार का है, और ये भी जनता को यदि आप कहते हैं तो लगा कि जनता को आप करते हैं तो जनता ने जो वोट दिया है उसकी जो है उस पर है, और जनता ने इस चीज को जो है स्पष्ट किया है कि है ना भारत भारतीय जनता पार्टी ऊपर नहीं है। हमने तो पहले कहा राष्ट्र ऊपर है, लेकिन हमने कहा कि हमारे राज्य में जब हुआ हमने राष्ट्र को ऊपर मान के चले, जबकि जो है 150 साल की पुरानी कांग्रेस जो है लगातार ये मान के रहेगी कांग्रेस जो है मजबूत होगी, है ना, भारत मजबूत रहेगा तो कांग्रेस मजबूत रहेगी। तो ये बात मान के चल रहे थे कि हमने कहा कि नहीं राष्ट्र मजबूत जो है पार्टियों से नहीं बल्कि इसकी लीडरशिप से होगा, और राष्ट्र की लीडरशिप से मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? आज कौन सी लीडरशिप आपके यहाँ? क्या बात आप बता दें? लीडरशिप पार्टी का गृह मंत्री, पार्टी का अध्यक्ष का लड़ा और कार्यकारी अध्यक्ष का लड़ा एक, तो आपकी कहां स्थिति मजबूत है? गृह मंत्री जी एक पोस्ट लेकर हो ना, क्या तकलीफ है आपको? भागे तो नहीं, क्या तकलीफ? अरे कौन हार के भागे तो हारने से बड़ी नहीं होता, हार के ना तो हार जीत के लिए सोचा था बहुत लोग नहीं, कौन एक ने इस्तीफा नहीं दिया। किस चीज का? जो छोड़ के भागे थे रणछोड़ दास हथौड़ी थे। कहां से? रणछोड़ दास कौन भागा? कहां से भगे? अरे भाई कौन भागा? आप बताइए भगे कहां से? पार्टी अध्यक्ष भागा। कौन सा भगा था? जिसने अध्यक्ष को दिया दोबारा कौन उसके लिए नाम लेके कौन ना कौन भगा? क्या कहना है भाई? उनका राज्य पार्टी कहते हैं, नहीं लेना चाहते। और किस पार्टी को कहते हैं आपको बताइए? कौन सा साथ में? नहीं देखिए वो नहीं, आप बताइए। और मतलब राष्ट्र से राष्ट्र हमारा बड़ा है, पार्टियां उसके नीचे, देखिए इसमें सच्चाई है। सर देखिए अध्यक्ष तो वही रहना है, अध्यक्ष जो है वहां
से निकल चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं वो आपके परिवार के बाहर नहीं आना बने उतने वोट पड़ जाएंगे तो सब आप ही जीतोगे। जीत गए ना, इतने वोट पड़ गए, आप देख लीजिए, तभी सीटें आई। चले मेरा लास्ट सवाल मेरे लास्ट सवाल अभी श्याम सुंदर शर्मा साहब से है। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। 14,07,000 मतदाता ऐसे हैं जो 18 से 35 साल, यानी कि करीब 5,77,000, पौने 6 लाख मतदाता 18 से 25 और 8,30,000 25 से 35। ये मतदाता आई थिंक वो है जो किसी राजनीतिक बंधन में नहीं बंधा हुआ है, मैक्सिमम 70% इनमें से, और अपने हिसाब से चलता है। आपको ध्यान होगा 2014 में जब मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे, जैसे हम कहा भी करते थे कि चुनाव में ये मतदाता की एक बगावत थी कि नहीं मोदी। अभी कुछ ऐसा लगता है कि ये मतदाता कुछ चेंज कर सकता है स्थिति। देश का और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। ये तो मोहल्ले का चुनाव है, उस मोहल्ले के चुनाव में उस प्रत्याशी की भी इमेज काम आएगी निश्चित रूप से। वहां पर वो प्रभावित पार्टी प्लस व्यक्ति की छवि और उसका व्यवहार। तो ये नहीं कह सकता कोई यूथ की कोई वेव ऐसी नहीं जा रही है। बहुत जगह तो जाएगी, बहुत जगह तो भावनाओं में बहते हुए तो बह भी जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि बहुत लोकलाइज है तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। चले मैं माफी चाहूंगा, कुल मिलाकर के किसका क्या रहेगा ये कहना बहुत जल्दबाजी है। 19 तारीख को आपको वेट करना होगा और बागियों ने कई जगह खेल बिगाड़ा है, ये फीडबैक अभी मिल रहा है। हमारा एग्जिट पोल की अगर बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि बागियों ने टेस्ट खराब कर दिया इस बार, और किसकी स्थिति बन पाती है 19 का परिणाम तय करेगा। लेकिन फिलहाल मुद्दे, दृष्टि पत्र, आरोप पत्र, घोषणा पत्र बहुत ज्यादा कोई इफेक्टिव नहीं रहे। जनता में उस प्रत्याशी का काम, उसके रिलेशन कैसे हैं लोगों से, आई थिंक वो ज्यादा प्रभावी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।